सतयुग त्रेता द्वापर में आदमी अगर लड़की बिटिया कोई रिश्ते में लागत हो और आदमी अगर गलत निगाह देख लेता रहा तो देखता ही देखत कोढ़ी हो जाता है। राजा बासुक ने अपनी बिटिया के प्रति केवल गलत निगाह छोड़ा था तो राजा बासुक का होगा रहा है, कोढ़ी हो गया था। 4 पैसन खातिन आए पक्के का सही और जय गुरुदेव के फतुही पहले ने खाली 500 रुपया खातिर भैया हम इका पालब जाए इका हम राखब देख लो जय गुरुदेव मान गुरुदेव बदनाम कह रहे हो नरकौड़ हो रहे हो। हिंदू होए कहे गैया कटावे आज भारत माँ छाए गई काली गदा, आज भारत माँ छाए गई काली गदा, आज भारत में छाए गई काली गदा, आज भारत में छाए गई काली गदा। और यहाँ की बात बताई यह कलयुग के पहचान है। ये चीजें जी के घर में ना हो तो यह लोग कलयुग ना है सतयुग हुआ है। आज हम आपके यहाँ 4 युगन कथा सुना दे बराबर। अरे कथा भागवती मन ही न भावे, भागवती मन ही न भावे। जत्ते भक्त पंडालम बैठे जिदिन यू पंडालम कथा सुने ना है, खाली करावे वाला सुनी और करे वाला गई तो यू तुम समझ लो कि कलयुग खड़े खड़े चलेगा। लेकिन अब वही तो हमारे सुशील भैया पाछे देखो कत्ती जनता बैठ। हाँ आरी कथा भागवती मन ही न भावे, भागवती मन ही न भावे। कथा भागवत होए बारी बारी सुना जाल, बप्पा जाए तो बुआ नहीं, भैया जाए तो भौजी नहीं, एक जना जाई। और जो कहो ढोला हो तो है ऑर्केस्ट्रा, घर में ताला परिगा आज दिन का है। जहाँ रंडिन का नाच हुआ घर भरी डटा, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत माँ छाए गई काली घटा, आज भारत छाए गई काली घटा, आज भारत छाए गई काली। जौन बात कहा जो समझ में ना आए तो कथा कहा बंद कर दिया। अब होली है 8 तारीख है कि नहीं भैया, 8 तारीख होली है। अगर हम कपड़ा ना ले अपने बद के कोई बदनामी नहीं, हमार लड़का कपड़ा ले लेन बढ़िया, हमारी पत्नी बढ़िया कपड़ा पहरे 2500 के धीरे चलो है। लड़का बच्चा बढ़िया कपड़ा पहरे अच्छे खासे, हमारी बीवी बढ़िया सेम टू हैप्पी न्यू ईयर बनी घूम रही। हम कपड़ा गंदे पहरे कोई बदनामी नहीं, और पता लग हम डैमेज पैंट पहरे चश्मा लगाए करिया करिया चौराहे घूम रहे हैं और घर में हालत खराब। ये कलयुग पहचाना है। आई बाहर मिया जी फैशन लगावे, बाहर मिया जी फैशन लगावे, हालत खराब। अरे घर मां मेहरियों को रहा नहीं जात, लेकिन हिया ले आएगा वह बिगिर कहे रहा नहीं जात। अरे घर मां मेहरियों को लहंगो फटा, आज भारत मां आज भारत मां छाए गई काली घटा, आज भारत बच्चा देखो, गौ सेवा करो, पाप का धन घर का न लाओ।
सबकी सेवा करते रहो। आखिरी में बैकुंठ जाग लिए एक काम करे परी। आरी कहती कबीर सुनो भाई ज्ञानी, हेमराज यादव कहाँ जपो हरि का प्राणी। गुरु चरण है सबसे सच्चा। आज भारत माँ, आज भारत माँ छाई गई काली घटा। आज भारत माँ छाई गई काली घटा। आज भारत में छाई गई काली घटा। आज भारत में छाई गई काली घटा। आज भारत माँ छाई गई काली घटा। आज भारत में 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 छाई गई काली। यह बात राजा परीक्षित को पृथ्वी रूपी गौ माता ने ज्ञान उपदेश देकर भैया गैया वहां से चली गई। गौर से समझना भैया, जब वह गैया वहां से चली गई 500 रुपया सुशील के मौसिया भैया गौरैया से, हमारे सुशील भैया जी के मौसिया जी की तरफ से 501 रुपये दान भगवान के चरणों में। दान परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। कौन मशीन रंजीत भैया यहाँ आओ मेरे बंदो। आज वह गैया माता राजा परीक्षित को बता दिया और बता करके गैया भैया वहां से प्रस्थान हो गई। वहां से गैया बता करके चली गई। राजा परीक्षित बड़े मतलब की बात इतना कह करके बता के चली गई। तब तक राजा परीक्षित ने जब निगाह उठाया तो राजा परीक्षित ने क्या देखा, एक बैल आ रहा लड़खड़ाता हुआ भैया बैल आ रहा है। राजा परीक्षित ने उस बैल को रोका। ए भैया कौन हो तुम? वो बैल ना है भैया। वो बैल रोने लगा और राजा परीक्षित से बोला, राजन हम बैल नहीं हैं, हम धरती के धर्मराज हैं। जैसे कहा हम ये धराधाम के धर्मराज हैं। देखो तार को हम धर्मराज हैं। जैसे इतनी बात बताया भैया तो महाराज परीक्षित धर्मराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैया ने तो ज्ञान उपदेश दे दिया और चली गई, अब हमका बताओ। धर्मराज बोले, महाराज हम कोई बताने वाली चीज नहीं है, जो करता है मैं उसके साथ जाता हूँ गवाही लेकर के। वो का कहते हैं मालूम? धर्मराज माने का समझते हो? इस डीएम क्या स्टोनो कि जो करता है मैं उसके कर्म अनुसार मैं उसकी गवाही देने जाता हूँ स्टेट बैंक अदालत पर। रामपाल भैया भेषी से 20 रुपये दान भगवान के चरणों में। इतना बता दिया और धर्मराज ने कोई अक्ल नहीं बताया। तब तक राजा परीक्षित भैया क्या देखा कि ये करिया करिया कालू बला है बेपावर क्या भैया भैंसा के रूप में चला हुए। राजा परीक्षित ने कहा, खबरदार कौन हो? रुक जाओ, रुक। जब इतना कहा तो भैया कलयुग रोक खड़ा हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, तुम कौन हो?
कलयुग बोला महाराज हम कलयुग हैं। अच्छा कलयुग हो तो ये गैया बैला काहे मारे डानत हो? तो वो कलयुग बोला महाराज हम कोई काहे मारित, हम किसी भी प्राणी को तक सताते नहीं। ला 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 ला। कलयुग बोला महाराज हम किसी प्राणी को तक सताते नहीं। हम किसी को काहे सताई? जब हम निकरित हैं तो हमका देख खुदा भी हट जात। हम जब निकरित हैं तो हमका देख खुदा ही हट जात और लोग भाग पड़त कि हमका कुछ कहत। बौरहा कुत्ता आवत हो कोई जैसा बने कहे दबाव दादा नोच रखा है, हम कोई काहे मारी। और फिर तो राजा परीक्षित बोले तो वैसी जात काहे हो? तो कलयुग बोला महाराज जई का कोई रुके देत हो तब तो रुकी। हमरे नाम न कहूं जमीन है न कहूं घर है, हम लावारिस महन है। जब हम लावारिस महन तो हम रुके कहाँ? आखिर चले चले फिर हम ना जितने रुक दे तो कहा थे तू हट जितने ने अब है रुके हो मंदिर बनो हनुमान जी का लगे बैठा दिया हो और इतने बना धर्मशाला रहे लगी हो तो इतने से हटो इतने नहीं रुके जाओ। तो महाराज हम रुके कहाँ? हमका कोई जगह बताओ, हमका कोई स्थान दो। तो राजा परीक्षित ने कहा यह बात सही है भाई, ना हो तो आवादिम जगह दे देंगे। तो राजा परीक्षित ने कहा जाओ कलयुग जौने हिसाब के हो वही हिसाब तुमका स्थान दे रहे हैं, जौने हिसाब के हो। क्या बताया? जहां जुआ की बाजी हो उस जगह तेरा स्थान रहे। जहां पर जुआ चलते हो वहां पर तुम्हारा स्थान होए। जहां जुआ की बाजी हो उस जगह तेरा स्थान रहे और जहां पे वैसा नचती हो उस जगह तेरा सम्मान रहे। जहां पर जुआ होत हो वहां पर तुम्हारा स्थान और जहां पर वैसा नाचत हो वहां पर तुम्हारा सम्मान। ठीक और सुन लो स्थान जल की काई में वो गांव किनारे तलिया हो उस जगह तुम्हारा घर होवे। खेत की जहां पर ऊसर हो उस जगह तुम्हारा वन होवे। राजा परीक्षित ने कहा सुन लो, पहला तुम्हारा स्थान जहां पर जुआ चलते हो वहां पर तुम्हारा स्थान दे रहे। दूसरा स्थान है कि जहां पर नाच होते हो वहां पर तुम्हारा बहुत सम्मान हो। और तीसरा स्थान गांव किनारे जो तलिया होती जिनमें गांव भर लड़कन के रिका बंगी जाती है, गांव भर के लड़कन का बंगी जाती है। हाँ? अब इस साइड पर पहिराई जाती है लड़कर कहीं पहले हाँ 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 पहले दोस्त तुम हो का मतलब हो। हाँ तब कहाँ रहे, अब तो खरीदे पड़ते। पहले तक तो अम्मा लोग जब 14 चड्ढी हो जाते गांव किनारे बैठे वह तो धोती रहे और वह तो रोटी रहे। पहले धुआं में जब नहीं छूटे तो रुआ में कहा अब तो ये सब काम खत्म हो गया। अब पूरा पैकेट ले पहिरा जो दिन भर पहिरे रहे ठाठ संजय ने कार्य रिजेक्ट कर दियो। जहां पर गांव किनारे तलिया हो जो जलमा कई होत वही में तुम्हारा निवास और खेती में यहाँ जहां पर ऊसर हो वही में तुम्हारा स्थान हो। कलयुग हंसैला कहला महाराज जगह तो देहो लेकिन कोई जगह कामयाब बनाई देहो। राजा परीक्षित बोले कलयुग के हिसाब से दे। तो राजा परीक्षित से देखो कलयुग का बता रहा महाराज हमरे अवगुण के हिसाब से हमका वरदान देहो, गुण के हिसाब से नहीं देहो। और यूं न समझो कि हमारे में अवगुण ही अवगुण है, हमारे में गुणों हैं। तो राजा परीक्षित बोले तेरे में गुण क्या है? सुन लो भैया, कलयुग से राजा परीक्षित बोले तेरे में गुण क्या है? तो कलयुग बोला महाराज गुण हमार सुन लो। पहले बात हमार गुण यू है, सतयुग त्रेता द्वापर में यहाँ
आदमी अगर लड़की बिटिया कोई रिश्ते में लागत हो और आदमी अगर गलत निगाह देख लेता रहा तो देखता ही देखत कोढ़ी हो जाता है। राजा बासुक ने अपनी बिटिया के प्रति केवल गलत निगाह छोड़ा था तो राजा बासुक का होगा रहे, कोढ़ी हो गया था। और कलयुग बोला महाराज हमरे युग में यू बढ़िया हिसाब है, कोढ़ी नहीं हो कोई। और अगर आव जो यू होत कोढ़ी वाला तो कोई आदमी बचबे नहीं कर बिगड़ कोढ़ी। राजा परीक्षित से कलयुग बोला महाराज यू मनसा वाला पाप खत्म। पहले मन का पाप लागत है, अब हाथ का पाप लागत। अब पाप लागी कब, जब करी हो पाप तब, मन वाला नहीं लागी। मन से तुम घी पूरी खो खावा करो, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना बताया तो राजा परीक्षित बोले अच्छा और कोई तुम्हारे गुण है? कलयुग बोला महाराज और गुण सुन लो, हमने का गुण है। माताओं बहनों यह कथा बहुत मोक्षदायिनी है। इस कथा को सुनने से कहते हैं जन्म और मृत्यु दोनों से बंधन टूट जाता है। और यह कथा जितनी देर होए तो यूँ समझ लो या हम है कि नहीं आराम कर रही, हमारे जो पूर्वज स्वर्ग में हैं उनको नरक से बाहर किया जाएगा।